नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी का छापा, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में एक्शन। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने छापा मारा। ये कार्रवाई ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने की। एजेंसी की टीमों ने आजम खान के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली सहित 10 ठिकानों पर एक साथ जांच पड़ताल की। बताया जाता है कि ये कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से सिलसिले में की गई है। यह जांच सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के कोष को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए दूसरी जगह लगाने और बाद में उनके इस्तेमाल से जुड़ी है। जांच में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रस्ट के बीच पैसों के लेन देन का भी पता चला है। बताया जाता है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से फायदा उठाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने कोष को ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ दिया, जिसमें भारी डोनेशन और कंस्ट्रक्शन का काम शामिल है। दूसरी ओर आजम खान के ठिकानों पर ईडी के छापों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में भारत को बड़ी जीत, मानव सुथार ने दूसरी पारी में झटके 6 विकेट। भारतीय क्रिकेट टीम ने गोल में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में बड़ी जीत हासिल की है। मैच के 78वें ओवर की चौथी गेंद पर मानव सुथार ने केशरा नुवांथा को बोल्ड किया और इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 206 रनों पर सिमट गई। वहीं नुवांथा के इस विकेट के साथ ही भारत के 165 रनों से पहले टेस्ट को अपने नाम कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की ओर से मानव सुथार ने इस मुकाबले की दूसरी पारी में 6 विकेट समेत कुल 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं अगला मैच अब 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। कोलकाता में दिल्ली जैसा अग्निकांड, 9 लोगों की मौत, 6 घायल, 80 लोगों को बचाया गया। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित 5 मंजिला बिल्डिंग में रात करीब 1:45 बजे आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पहुंचे रेस्क्यू टीम ने 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में मारे गए लोगों में भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंची और बामुश्किल आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल फायर डिपार्टमेंट के मंत्री कौशिक चौधरी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका है, लेकिन इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी। मंत्री ने कहा कि इस इमारत के अंदर की स्थिति बेहद खराब थी और यहाँ कई होटल संचालित किए जा रहे थे। बिल्डिंग मैनेजमेंट ने बुनियादी सुरक्षा और निर्माण नियमों का भी पालन नहीं किया था। वहीं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक होटल में आग लगने से बीती 17 अगस्त को 9 लोगों की मौत हो गई थी और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को दिया एक और झटका, कई प्रोडक्ट्स पर लगाया 55% तक नया टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और झटका देते हुए बीते 15 अगस्त से क्वाड सरफेस प्रोडक्ट्स पर 25 से 55% तक सेफगार्ड टैरिफ लगा दिया है। हालांकि भारत ने इससे एक दिन पूर्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सेफगार्ड्स समझौते के तहत अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए WTO से संपर्क किया था और नियमों के तहत अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। भारत ने प्रस्ताव दिया था कि बातचीत दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार वर्चुअल रूप से की जाए, लेकिन अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। वहीं भारत में क्वाड सरफेस प्रोडक्ट्स का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में होता है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है। क्वाड सरफेस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किचन काउंटर टॉप, बाथरूम वैनिटी, फर्श आदि में किया जाता है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर प्रस्तावित 50% टैरिफ पर 3 दिनों के लिए रोक लगा दी है।
यूएई ने ईरान से बंद किया कारोबार, व्यापार समेत सभी प्रमुख लेन देन पर लगाई रोक। होर्मुज पर भी ईरान की पकड़ हुई ढीली। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, कारोबारी और फाइनेंशियल लेन देन अगली सूचना तक रोकने का फैसला किया है। यूएई विदेश मंत्रालय की कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हमेली ने कहा कि ईरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेंगी। इसके साथ ही यूएई क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत और सहयोग का समर्थन करता रहेगा। वहीं ट्रैकिंग एजेंसी केपलर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 हफ्ते में होर्मुज से गुजरने वाले 80% से ज्यादा जहाजों ने ओमान की तरफ वाले शिपिंग रूट का इस्तेमाल किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी मिली हुई है, जबकि ईरान इसका कड़ा विरोध करता रहा है। इससे पता चलता है कि होर्मुज स्ट्रेट से ईरान की पकड़ ढीली हो गई है और वह अब इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए सोशल मीडिया पर मैप पोस्ट किया, लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने इसे सिर्फ एक गलतफहमी बताया है। घरेलू शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत, सपाट खुले सेंसेक्स और निफ्टी। घरेलू शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में नजर आए और ऑटो, मेटल, पावर, एनर्जी और रियलिटी शेयर्स पर दबाव देखने को मिला। इस दौरान बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 29.24 अंक की सुस्ती के साथ 77,196.22 पर ओपन हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 22.85 अंक फिसलकर 24,132.05 के लेवल पर आ गया। इस बीच करीब 1,210 शेयर बढ़त में रहे और 1,135 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 154 शेयरों में कोई खास बदलाव नहीं आया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर घटे सोने चांदी के दाम। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट करीब 1,300 रुपए गिरकर 1,52,884 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,52,272 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 6,330 रुपए कम होकर 2,27,392 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।